नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सिरी क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि BSTC और PTT 2023 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना और अंत में हमें कमेंट कर ये जरूर बताना कि आपके इनमें से जो कितने प्रश्न हैं सही हुए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है। दोस्तों, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है, तो इसके जो ऑप्शन है वो है उत्तर पूर्व में, ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम में, और ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व में, या ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम में। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है उत्तर पश्चिम में। राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है। दोस्तों, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जो इसके ऑप्शन है वो है ए 9%, बी है 10.41%, सी है 15.30%, या डी है 19.21%। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि है 10.41%। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है पहला। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान पहला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए पांचवा, बी छठा, सी सातवां, या डी आठवां। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है सातवां। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान पहला है और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान सातवां है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। दोस्तों, जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 826 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 870 किलोमीटर, सी है 1070 किलोमीटर, या डी है 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है 5920 किलोमीटर। तो दोस्तों, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5920 किलोमीटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है। दोस्तों, जो राजस्थान का है आकार है वो किस प्रकार का है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है त्रिभुजाकार, बी आयताकार, सी चतुष्कोणीय, या डी गोलाकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है चतुष्कोणीय। तो दोस्तों, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, चतुष्कोणीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा राजस्थान की किस दिशा से होकर निकलती है। दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो राजस्थान की किस दिशा से होकर निकलती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है उत्तर दिशा, बी दक्षिण दिशा, सी पूर्व दिशा, या डी पश्चिम दिशा। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दक्षिण दिशा। तो कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिण दिशा से होकर गुजरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 736 किलोमीटर, बी 869 किलोमीटर, सी 826 किलोमीटर, या डी 636 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। दोस्तों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 770 किलोमीटर, ऑप्शन बी 826 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 869 किलोमीटर। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 869 किलोमीटर। तो दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। ये दोनों आपको याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान से सीमा की लंबाई कितनी है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1170 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1270 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है
1070 किलोमीटर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1070 किलोमीटर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है? दोस्तों राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से स्पर्श करती है? तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है वो है ए 4, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन सी है 6। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 4। तो राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? 4 जिलों की। और वो 4 जिले कौन कौन से हैं? एक बाड़मेर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर और एक गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर या ऑप्शन डी है जैसलमेर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जो है कितनी, लगभग 464 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए बीकानेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है गंगानगर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है बीकानेर। तो राजस्थान का सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो ये दोनों आपको याद रखने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाता है। राजस्थान का दोस्तों ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है व अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों सीमाएं बनाता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए जैसलमेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर या ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, जो कि है बाड़मेर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से बनाता है और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो गुजरात से बनाता है। तो बाड़मेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का छोटा व सबसे बड़ा जिला क्रमशः है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा व सबसे बड़ा जिला आपको बताना है। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है जैसलमेर व बाड़मेर, ऑप्शन बी है धौलपुर व जैसलमेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर या धौलपुर या ऑप्शन डी है बीकानेर व जैसलमेर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलपुर और जैसलमेर। ऑप्शन बी धौलपुर है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जैसलमेर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, और ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी प्रश्नों की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिरोही क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं सभी प्रश्नों की है जो PDF वहाँ पर डालता हूँ, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय राजस्थान।